बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। ये जो आपके 2-3 दिन पहले जो धरना हुआ है, इतना नुकसान हुआ है मुल्क का। हम नहीं समझते कि वो प्रॉपर कोई सियासतदान है। मुझे अहमद रजा का पता ही नहीं है वो कौन है। हम तो सिर्फ आम आदमी जो है ना वो रोटी पानी और कपड़े की वजह से परेशान है। अगर वो सियासी बंदे हैं तो रिजाइन करने का तो मुझे लॉजिक नहीं समझ आता। कोई बात नहीं, इस्तीफा दे देंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट तो चलेगी ना। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान खालिद, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। चंद रोज़ से जो भी मामला चल रहे थे उसकी वजह से मुल्की नुकसान बहुत हुआ। उसके अलावा जो लो लेवल पे जो ताजिर हैं उनको भी बहुत से नुकसान का सामना करना पड़ा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इसी जो एहतजाज की नाकामी के बाद NA 104 के जो मुंतखब MNA जो PTI से जिनका ताल्लुक था, साहिबजादा हामिद रजा ने इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। उसके अलावा उन्होंने पार्टी में जो ओहदे थे उनसे भी इस्तीफ़ा दे दिया। हम इस वक्त NA 104 में मौजूद हैं और उन वोटर से बात करेंगे जिनके वोट से साहिबजादा हामिद रजा मुंतखब हुए और आज वो इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर रहे हैं। उनको क्या नुकसान हुआ और इस इस्तीफ़े को कैसे देखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। बात बताऊं मेरा भाई, धरना तो सरासरी ज्यादती है। जो भी यानी कि हुकूमत स्टैब्लिशमेंट के साथ इनके मिलकर जो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं, उनको भी टाइम दिया था, उन्होंने भी 3.5 साल लिए, लेकिन वो अपनी कारकर्दगी भी देख लें और नून लीग की भी देख लें। मेरा किसी जमात से तल्लक नहीं है, लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि जो इज्तिमाई सोच होती है ना, इंसान को वो इज्तिमाई सोच रखनी चाहिए, इनफरादी सोच नहीं रखनी चाहिए। धरने से अभी हमारा यानी कि वेजिटेबल का काम है। कल यानी कि हमने यानी कि 80 रुपये किलो टमाटर जो 400 रुपये किलो मिले, वो धरनों की वजह से मिले। क्योंकि इसलिए कि क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब है, लोगों को आना जाना डिस्टर्ब है। आपने खुद नहीं देखा धरनों में कि एक आदमी यानी कि वाह कर रहा था, वो अपनी मदर को अपने हाथों के ऊपर उठा के लेके जाए। इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। इस मुल्क को यानी कि बेहतरी की तरफ लेके जाएं, इसको यानी कि नेगेटिव सोच ना रखें। मुझे अहमद रजा का पता ही नहीं है वो कौन है। हम तो सिर्फ आम आदमी जो है ना वो रोटी पानी और कपड़े की वजह से परेशान। हम अहमद रजा को जानते नहीं। आप 36 बंदे यानी कि रास्ते में रोक के उनसे पूछिए अहमद रजा कौन है। उनको अपने घर की परेशानी है, उन लोग अपना घर चलाएं या इनके धरनों की तरफ देखें। भाई यार आम आदमी तो बेचारा पिस गया है, उसके पास तो खाने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये जो धरने, ये मुल्क का नुकसान, पार्टी कोई भी हो, हमें इससे कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई अच्छा रहबर हो, मुल्क चले, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और ये जो रोज़ाना धरने देने और कारोबार ख़राब करने, लोग भूखे मर रहे हैं, मुल्क पीछे जा रहा है, इसकी सब का जो वजह है ना, ये मुल्क के साथ ज़्यादती है। और आप समझते हैं कि जो भी मुल्क में काम कर रहे हैं उनको काम करने देना चाहिए। हर जमात का 5 साल हक है, वो 5 साल पूरे करे, फिर अपना वो काम पता लगे भी क्या किया है। कोई बात नहीं, इस्तीफ़ा दे देंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट तो चलेगी ना। गवर्नमेंट ने ये जो जिम्मेदारी उठाई है कि हम महंगाई कम करेंगे, गवर्नमेंट को चलाएंगे, वो इंशाल्लाह वो पूरी करेंगे। और सारे लोग जिनके साथ हैं, सब आवाम जो है वो आर्मी के साथ है। पाक आर्मी जिंदाबाद। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये लोग समझते हैं कि हम पाक आर्मी की वजह से चल रहे हैं और ये गवर्नमेंटें आ रही हैं, ये सब उनको क्रेडिट जाता है। ये जो आपके 2-3 दिन पहले जो धरना हुआ है, इतना नुकसान हुआ है मुल्क का। मैं एक ताजर हूँ, मेरे जो दुकान का सामान है कंटेनर की वजह से ना आने की वजह से मुझे इतना नुकसान पहुंचा है, तो आप हिसाब लगाएं कि आम आदमी को कितना नुकसान पहुंचा होगा। जी, इन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस्तीफ़ा दिया है। जब मैं चाहूँगा कि जब अगर ये इन्होंने ऐलान किया था हम पहुँचेंगे उधर, ये अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। इनसे जो हकीकी आज़ादी या फाइनल कॉल की ये इसको पूरा नहीं कर सके, अवाम को ये धोखा दे रहे हैं। ये इस्तीफ़ा देंगे, लोगों को ठंडा करेंगे, दोबारा फिर से पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगे। इसी तरह इनका ये सिस्टम चलता रहेगा। भाई स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है, कारोबार में बहुत तंगी आ रही है, बहुत ज़्यादा तंगी आ रही है। मेरे वालिद साहब का कारोबार है समनाबाद में, बहुत तंगी आ रही है। बस हमने इनको वोट डाला है, इन्होंने हमारे पूरा नहीं उतरे हमारे ऊपर, हमारा वोट ज़ाया हुआ है सारा। और बाकी जहाँ तक हामिद रजा साहब की है, वो उन्हें गिफ्टेड ही ये काम मिला था, लेकिन हम नहीं समझते कि वो प्रॉपर कोई सियासतदान है। वो किसी के कंधे पे रख के या तो बंदूक चला सकते हैं, खुद उनमें ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो लोगों को जो मोबिलाइज करके वो अपने साथ लेके जा सकें।
या किसी पार्टी के साथ अटैच कर सकें। देखें, सबसे पहले तो ये बात है कि जो भी जमहूरी ताकतें होती हैं, जमहूरी क़ुव्वतें होती हैं, उनको हमेशा वो डायलॉग पे यकीन रखती हैं, और कोई भी मसला हो वो बातचीत से हल होता है। बेशक वो एक गली मोहल्ले में लड़ाई हो या वफाक के लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई लड़ाई होती है, आखिर में लोगों को बैठना पड़ता है और बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए कुछ लो और कुछ लो दो के ज़रिए ये जो चीज़ें हल होती हैं। तो खान साहब तो खैर इस बात के कायल नहीं हैं, मुज़ाकरात के भी कायल नहीं हैं, और वो किसी मुखालिफ पार्टी के साथ बैठना भी नहीं चाहते, जिसकी वजह से जो एक बिगाड़ पिछले कोई 12-13 साल से पैदा हुआ है, उसका ये नतीजा निकला है कि अब जो इस्लामाबाद में ये जो कुछ हुआ, और 8 दिन जिस तरह मुल्क हमारा बिल्कुल बंद हो गया, उससे देखें अरबों रुपए के अलावा हमारा दुनिया में इमेज ख़राब हुआ, स्कूल बंद हुए, यूनिवर्सिटियाँ बंद हुई, और आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। तो मैं तो, क्योंकि मैं खुद भी एक सियासी वर्कर हूँ, तो मैं तो हमेशा डायलॉग पे यकीन रखता हूँ, और जब तक ये सारे स्टेक होल्डर आपस में नहीं बैठेंगे, वो उस वक्त तक हमारे जो मसाइल है वो हल नहीं होंगे। नहीं, साहबजादा हामिद रज़ा का तो पहले भी इतना कोई किरदार नहीं था। ये कुछ ऐसे पीटीआई के भी सियासतदान हैं जो सिर्फ बयानबाजी की हद तक ये लोग काम करते हैं, उसके बाद फिर ये चुप हो जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनका पार्टी में भी इतना असर है या पब्लिक में भी इतना असर है कि वो कोई अच्छा फाल किरदार अदा कर सकते हैं। तो अब पता नहीं उन्होंने अगर वो सियासी बंदे हैं तो रिज़ाइन करने का तो मुझे लॉजिक नहीं समझ आती। वो अपनी स्टांस जो है वो दें बैठ के।